हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th का मैथ। इसमें हम सब इंटीग्रेशन को देख रहे हैं, यानी समाकलन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें 7.1 खत्म हो चुका है और प्रश्नावली 7.2 का हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 के 4 क्वेश्चन थे उसे कर चुके हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 6 का जो दूसरा क्वेश्चन है तो उसे करने से पहले हम सब क्या करते हैं, 4 फार्मूला डिराइव करते हैं। आप इंटीग्रेशन में साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, साइन एक्स डी एक्स, और आप इंटीग्रेशन कास एक्स भी जानते हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कास एक्स प्लस सी, और कास एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। ये दो इंटीग्रेशन आप जानते हो, लेकिन आप tan एक्स का इंटीग्रेशन, cot एक्स का इंटीग्रेशन, cosec एक्स का इंटीग्रेशन, sec एक्स का इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो उन 4 इंटीग्रेशन को भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके डिराइव करेंगे। तो चलो, सबसे पहला इंटीग्रेशन आपको देखना है, इंटीग्रेशन tan x dx। तो tan x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ साइन अपान cos, यानी मॉड ऑफ sec x प्लस सी। कैसे आया, ध्यान से देखो, आपको यही दिया ना, इंटीग्रेशन tan x dx, यही आपको निकालना है। तो tan x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन एक्स अपान cos x dx। तो इसमें क्योंकि आपको बताया कि जब ऐसा इंटीग्रेशन आता है तो आप ऐसे को टी मानो जिसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन सवाल में कहीं कहीं हो। तो अगर आप cos x को टी मान लोगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस हटा के साइन x आपका है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे, मानेंगे क्या, cos x बराबर t। तो जब cos x बराबर हम t मानेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x dx बराबर dt। तो हमको माइनस नहीं चाहिए, हमको केवल साइन एक्स dx चाहिए, तो ये माइनस हटा देंगे, तो साइन एक्स dx बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस dt। तो अब ये जो आपको था मिला, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन tan x dx। इतने को आप क्या लिख दोगे, साइन एक्स dx को आप माइनस dt, माइनस हम बाहर कर देते हैं केवल यहाँ पर d, और 1 अपान cos x को आपने क्या माना है t, तो माइनस 1 अपान टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन log t ना, 1 अपान x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, तो 1 अपान टी का कितना हो जाएगा, log mod t प्लस c, और आप t का वैल्यू रख दोगे तो माइनस log t की जगह है कितना, cos x प्लस c। अब आप ये माइनस को आगे ले जाके इसका पावर, क्योंकि आपको ये पता है फार्मूला एक log का प्रॉपर्टी होता है, अगर कभी log m का पावर n होता है तो पावर आगे आ जाता है, तो आप इसको ऐसा लिखते हो कि नहीं, n log m। तो अगर कभी ये पावर आगे, तो मतलब ये आगे है तो इसको आप पावर में ले जा सकते हो, नहीं ले जा सकते हो। तो क्या यहाँ पर आगे कुछ नहीं, तो -1 हम मान सकते नहीं मान सकते हैं, और -1 अगर ये आगे है तो ये जाके इधर पावर पे चढ़ जाए, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, उस प्रॉपर्टी से इसको आप लिख सकते हो log cos x का पावर -1 प्लस c। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, log cos x का पावर -1 होगा तो आप ये नीचे आएगा, तो 1 अपान cos x हो जाएगा प्लस c ना। और आपको पता है 1 अपान cos x ये क्या होता है, sec x प्लस c। तो यही आपका फार्मूला हो गया। तो आपको याद रखना है कि tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log mod में sec x प्लस c। ठीक है, चलो अब दूसरा हम करेंगे cot x का इंटीग्रेशन। tan x का हो गया, अब दूसरा इंटीग्रेशन इसमें हम देखेंगे cot x। तो आपको चाहिए इंटीग्रेशन cot x dx, और ये होता क्या है, log ऑफ mod में sin x प्लस c। कैसे होता है देखो, इसे आप लिख सकते हो cot x को कैसे, cot x dx को cos x अपान sin x dx, क्योंकि cot क्या होता है, cos अपान sin होता है ना। sin x को आप इसमें t मान लो, तो माना sin x बराबर कितना, t। अब जैसे sin x को t मानोगे तो अब डिफरेंशिएशन करोगे इसका, sin x का डिफरेंशिएशन कितना, cos x हो जाएगा, और अभी dx क्योंकि x के सापेक्ष क्यों, तो dx, और ये t का कितना हो जाएगा, dt। तो अब आप इसको कितना लिख सकते हो, देखो cos x dx, इतने की जगह तो आपका dt हो गया, तो ऊपर क्या बचा dt, और नीचे केवल क्या बचा, 1 अपान sin x को आप माने क्या हो t, तो 1 अपान t का इंटीग्रेशन आपको पता है log t प्लस c, और t का वैल्यू है कितना, sin x, तो कितना हो गया, log sin x प्लस c। तो ये इंटीग्रेशन हो गया
कॉट एक्स डी एक्स का। ठीक है, आपको ये भी फार्मूला याद रखना है। हाँ, अब दूसरा फार्मूला दो हो गया। अब तीसरा फार्मूला इसमें आपको देखना है सेक एक्स का ना। तो इंटीग्रेशन आप क्या देखोगे, सेक एक्स डी एक्स। कैसे करोगे, ध्यान से देखिए। क्या हम इसको ऐसा कर दें, इंटीग्रेशन सेक एक्स है, हम ऊपर नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स का गुणा कर देते हैं। सेक एक्स प्लस टेन एक्स का ऊपर गुणा कर देते हैं और सेक एक्स प्लस टेन एक्स का हम क्या गुणा कर देते हैं नीचे, क्योंकि एक ही नंबर का आप ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स इसको मान लेते हैं टी, तो माना सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर टी। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और आपने किया किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष इधर dx आएगा और इधर t है, तो कितना हो जाएगा, क्या सेक एक्स कॉमन ले सकते हो नहीं इसमें से। तो अगर आप सेक एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन एक्स और यहाँ पर सेक एक्स dx बराबर dt। क्या यही वैल्यू देखो आपका अंश में है कि नहीं है, ये वैल्यू तो अंश में है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बोले या टेन एक्स प्लस सेक एक्स बोले, एक ही बात है dx। तो क्या इतने की जगह हम dt लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और इतने को आपने क्या माना है t। इसका मतलब जो इंटीग्रेशन सेक एक्स dx बोला था, अब ये हो कितना जाएगा, ऊपर तो केवल बचा dt और नीचे कितना आ गया 1/t, और 1/t का होता कितना है log mod में t प्लस c, तो कितना हो जाएगा log t की जगह कितना हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो आपको याद रखना है इंटीग्रेशन सेक एक्स का फार्मूला सेक एक्स डी एक्स का फार्मूला ये होगा, सेक एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन का फार्मूला ये। ठीक है, चलो अब चौथा देखो इसमें कॉसेक एक्स का, किसका देखना है, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स। इसके इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कॉसेक एक्स है तो हम ऊपर नीचे कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का गुणा कर देते हैं, ऊपर भी कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का और नीचे भी किसका गुणा कर देते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, बाकी dx तो है ही। अरे हमने कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का ऊपर गुणा कर दिया और कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का नीचे गुणा कर दिया। आप इसको कुछ मान लो, इतने को आप मान लो t, तो माना कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स बराबर कितना t, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यही होता है डिफरेंशिएशन ना, प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और बाकी किए किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष, तो dx, और उधर कितना आ जाएगा dt। माइनस कॉमन ले सकते हो, तो अगर माइनस आप कॉमन और कॉसेक भी कॉमन ले सकते हो, तो माइनस कॉसेक एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पर कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स और dx बराबर dt। लेकिन हमें देखो कॉसेक एक्स चाहिए, कॉट प्लस कॉसेक, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स यहाँ पर है, माइनस नहीं चाहिए, तो आप ये माइनस अपने स्वेच्छा से इधर लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, और माइनस का दोनों साइड कर दोगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ये पूरा कॉसेक एक्स कॉसेक प्लस कॉट dx, ये पूरा माइनस dt हो जाएगा। तो माइनस को हम बाहर रखते हैं और यहाँ पर क्यों लिखते हैं dt, और इतने को आपने क्यों नहीं बचा, इतने को आपने मान रखा है t, तो कितना आ गया 1/t, तो कितना हो गया माइनस 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है log t ना प्लस c, तो माइनस log और t की जगह है कितना cosec x प्लस cot x प्लस c। आप ये भी फार्मूला के तौर पे याद कर सकते हो, या फिर वही चीज आप आगे माइनस से माइनस हटाना चाहते हो माइनस से लिख सकते हो ना, तो माइनस जब हटेगा लाख के अंदर तो जाके इसके पावर को चला जाएगा, तो आप ये कितना हो जाएगा log cosec x प्लस cot x का पावर माइनस 1 प्लस c। अब इसे कितना लिख सकते हो log, क्या ये नीचे चला जाएगा पावर 1 है नीचे, तो आप ये 1/में हो जाएगा, पता है ना, अगर x पावर -1 है तो पावर नीचे ले जाते तो प्लस हो जाता है, तो माइनस पावर है -1 आप हर में ले जाओगे तो पावर +1 हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो cosec x प्लस cot x प्लस c माइनस हट।
लेकिन ये देखो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा 1 करके ना। तो आप 1 को, क्या आपको फार्मूला पता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कितना? सेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा ना। तो यहाँ पर एक्स बोल सकते हो। तो क्या 1 की जगह आप ऐसा कुछ लिख सकते हो, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 को आप लिख सकते हो कैसे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो वही हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। 1 की जगह कितना लिख दे रहे हैं? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो, इसे हम कैसे लिख रहे हैं? लॉग 1 की जगह कितना लिख देंगे? कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और नीचे तो आपका कितना है? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, बाकी प्लस सी से। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप इसको ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी जब करोगे, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स एक कोष्टक में आया, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स एक कोष्टक में आया, और नीचे तो आपका कितना है? कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स है, बाकी प्लस सी। तो ये प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा और केवल माइनस वाला बचेगा। तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये आपका फार्मूला आ गया। समझ में आ रहा है ना? तो आपको याद रखना है कि कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी लॉग में। तो हम इन दोनों चारों फार्मूलों को एक बार एक जगह फिर से लिख दे रहे हैं। अगर आपको लिखना है आप लिख भी सकते हो। आप इनके डेरिवेशन को भी थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये आपके बोर्ड में पूछ सकता है। तो पहला फार्मूला आपने किसका देखा? tan x का। फिर दूसरा फार्मूला आपने किसका देखा? cot x का। फिर तीसरा फार्मूला आपने किसका देखा? sec x का। फिर चौथा फार्मूला आपने किसका देखा? cosec x का। तो tan x का फार्मूला क्या हो जाएगा? log ऑफ sec x प्लस सी। इसका कितना होगा? log ऑफ sin x प्लस सी। इसका कितना होगा? log ऑफ sec x प्लस tan x ना, tan x प्लस सी। और इसका कितना आ जाएगा? log ऑफ cot x प्लस। तो याद रह गया चारों फार्मूला ना। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। तो आपके एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट आप कर चुके हो। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 का सेकंड क्या था? इंटीग्रेशन साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस ए डी एक्स। तो अब ध्यान से देखो, पहली बात तो ये साइन अपान में एक्स प्लस ए है। तो जब आप इसका फार्मूला लगाओगे तो साइन ए कास बी का, जब आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे साइन ए कास बी होता है। तो आप इसको लिखोगे क्या? साइन एक्स कास ए प्लस कास एक्स साइन। तो हर में प्लस है, तो अगर ये प्लस अंश में होता तो आप अलग अलग कर सकते थे। तो हम क्या करते हैं? अंश में अलग अलग, मतलब अंश में या तो आप साइन ए प्लस बी का फार्मूला या तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला के, जिससे आप अलग अलग कर सको। उसके लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो x प्लस है इसको हम t मान लेते हैं। माना x प्लस a बराबर t। तो इसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन तो dx हो जाएगा। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? dt। यही होगा ना। तो अब बताओ, तो क्या आप इसे इंटीग्रेशन साइन x अपान साइन x प्लस a dx को क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन साइन x की जगह यहां से बताओ, क्या आप x बराबर t माइनस ए लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो जहां x था वहां पर कितना आ गया? t माइनस ए। बाकी x प्लस ए को आपने t माना ही है, तो ये कितना आ जाएगा? साइन t। बाकी dx जगह है कितना? dt। अब ध्यान से देखना, साइन a माइनस बी का फार्मूला लगा सकते हो, क्योंकि अब देखो अलग अलग कर दो। साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b, b की जगह है कितना? a माइनस कॉस ए, ए की जगह कितना है? t, और साइन b, साइन b की जगह कितना है? अपान साइन डी, और यहाँ पर क्या आ गया? dt। क्या आप इतना बटे इतना और इतना बटे इतना कर सकते हो अलग अलग? जब आप इतना बटे इतना करोगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा यहाँ पर? कॉस ए माइनस। जब आप इतना बटे इतना करोगे, कॉस टी बटे साइन टी कॉट टी होता है। कॉस बटे साइन कॉट होता है कि नहीं होता है? तो कॉस टी बटे साइन टी को आप क्या लिखोगे? कॉट टी। और
साइन ए केवल बचा रहेगा, तो साइन ए, और ये क्या हो गया dt। तो आपको जब पता है जब ये माइनस में अलग अलग होता है तो आप इसका अलग इंटीग्रेशन कर देते हो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देते हो, तो वही चीज आप करो, यहाँ पर cos a का अलग से इंटीग्रेशन कर दो, माइनस cot t sin a का अलग इंटीग्रेशन कर दो। cos a कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल केवल आपका x है और आपने एक नया चर माना है t, तो यहाँ पर t वेरिएबल है, तो a तो कांस्टेंट है ना, तो जब a कांस्टेंट है तो किसी कांस्टेंट वैल्यू के लिए एंगल के लिए cos का वैल्यू भी कांस्टेंट होता है, तो cos a भी क्या हो गया कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है इसको आप ले सकते हो किधर बाहर, और बचा क्या केवल dt माइनस, यहाँ पर देखो साइन a कांस्टेंट है, तो जब किसी फंक्शन के साथ कांस्टेंट का होता है तो आप उसे बाहर कर लेते हो ना, तो यहाँ पर भी आप साइन a को बाहर कर सकते हो और केवल इंटीग्रेशन कितना कर दो cot t dt। बताओ अब इसका कितना हो जाएगा cos a इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dx केवल x होता है, तो इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा केवल t ना, तो ये कितना हो जाएगा t। समझ में आ रहा है ये चीज ना, आपको ये बताया गया है कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है x, तो ऐसे इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा केवल t, तो इंटीग्रेशन dt की जगह हमने क्या लिख दिया t, माइनस है माइनस लगाओ, साइन a है इसे वैसे लिखो। अब इंटीग्रेशन काट टी, अभी आपने काट एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा ना, tan का काट का सेक का कॉसिक का पढ़ा, तो काट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था log ऑफ साइन एक्स ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा t है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log मॉड में साइन t, बाकी ये कांस्टेंट आप क्या जोड़ोगे c, लेकिन t है कितने की जगह, t की जगह x प्लस a, तो वहां पर भी जहां जहां आपको t दिख रहा है आप वहां पर क्या लिखो, तो ये क्या हो गया cos a और t की जगह कितना x प्लस a माइनस साइन a log मॉड में t, और t की जगह रखना कितना है x प्लस a प्लस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आंसर देख लो, यही है ना, चलो सही है। अब बस इसमें क्या किया है आंसर में, इस x का गुणा इसमें कर दिया और a का गुणा इसमें कर दिया, तो x का से प्लस a का से माइनस साइन a log ऑफ साइन x प्लस a प्लस वो जो कांस्टेंट दिया है माइनस c1 साइन a, उस पूरे कांस्टेंट को देखो लास्ट में करके एक नया कांस्टेंट c जोड़ दिया। तो चलो आगे, अब जो आपका तीसरा है उदाहरण नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3, और उसके साथ साथ आप प्रश्नावली में भी कुछ क्वेश्चन देखो। प्रश्नावली का क्वेश्चन 32, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 32 और क्वेश्चन नंबर 33 ना, ये एक टाइप से लगेंगे, ये एक टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको हम अलग से करते हैं। इसमें केवल आपको 4 टाइप पढ़ना होगा, इस टाइप को आप याद भी रख सकते हो। उसमें क्या है, अगर कभी आपको इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x dx, tan x dx, या इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x dx, या इंटीग्रेशन 1 माइनस या 1 प्लस cot x dx, और इंटीग्रेशन 1/1 माइनस cot x dx। तो अपान में चाहे 1 प्लस tan x हो चाहे 1 माइनस tan x, अपान में 1 प्लस cot x हो और अपान में 1 माइनस cot x, तो ये एक टाइप के हैं, जिनमें से एक एग्जाम्पल में है और 2 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं, तो आप बच्चे एक भी कर लेना, चौथा भी कर लेना। तो इन चारों टाइप में से पहला टाइप आपका क्या है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस tan x dx। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, 1/1 प्लस tan x को क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, sin x अपान cos x dx। इंटीग्रेशन 1/, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा गुणा कर सकते हो, इसका कितना आ जाएगा cos x, और एक का गुणा करो कितना आ जाएगा sin x, और अपान में क्या है cos x dx। cos x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया है इंटीग्रेशन cos x अपान cos x प्लस sin x dx। अभी इसके पहले जो एक प्रॉब्लम आया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि देखो अंश में प्लस था, तो जब सॉरी हर में प्लस था, तो जब हर में प्लस होता था आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते थे। अगर यही अंश में cos x प्लस साइन होता तो cos x प्लस साइन x के साथ आप अलग कर सकते थे,
कास के साथ अलग कर सकते थे, साइन के साथ अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हर में प्लस है तो आप इतना मतलब इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना इसे अलग नहीं कर सकते हो। तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे अंश में प्लस आ जाए और आप प्लस से वहां पर ब्रेक कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? उसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, आप यही सोच रहे होगे कि यहाँ पर एक साइन एक्स जोड़ दो और एक साइन एक्स घटा दो। देखो यही सोच चल रहा होगा ना कि एक साइन एक्स आप जोड़ दो और एक साइन एक्स आप घटा दो, क्योंकि एक जोड़ोगे घटाओगे कैंसिल हो जाएगा, और इतने के साथ आप इसे ले लोगे लेकिन अभी अकेला बच जाएगा, तो फिर इसके साथ इतना हो जाएगा हर में, तो हमको एक कास और चाहिए। बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? अरे इस साइन के साथ डील करने के लिए एक कास और चाहिए ना। आप क्या करो, ध्यान से देखना, हम एक काम करते हैं, हमको दो कास चाहिए तो हम दो का गुणा कर दें और दो का भाग दे दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो का भाग दे देते हैं और यहाँ पर हम दो का गुणा कर देते हैं। हम इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स कर सकते हैं, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, वही जाएगा। अब इसको कैसे लिखते हैं थोड़ा ध्यान से देखना, 2 cos x को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x करोगे तो 2 cos x ही आएगा ना। और अपने मन से हम क्या करते हैं, एक sin x को जोड़ते हैं और एक sin x को हम, और आपका हर में है कितना, cos x प्लस sin x dx। तो 1/2 इंटीग्रेशन, हमको cos x प्लस sin x है तो हम इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं अपने हिसाब से। cos x प्लस sin x एक जगह कर देते हैं और ये जो cos x बचा तो cos x माइनस sin x को हम अलग कर, देखो cos x प्लस sin x फिर cos x माइनस sin x, वही है ना मिलके, बटे ये आपका कितना है cos x प्लस sin x और dx। तो यहाँ तो बताओ इसे आप कैसे लिख सकते हैं, क्या इतना बटे इतना एक बार कर लोगे और फिर इतना बटे इतना आप एक बार कर, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, जब इतना बटे इतना करो कितना हो जाएगा, जब इतना बटे इतना करो cos x प्लस sin x ऊपर है और cos x प्लस sin x नीचे है, तो एक कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, और जब इतना बटे इतना करोगे तो इसको आप वैसे लिख लो, कितना हो गया cos x माइनस sin x अपान cos x प्लस sin x, और यही आपका है क्या dx। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब जब आपको पता है जब प्लस प्लस होता है तो आप अलग अलग कर लेते हो, तो 1/2 इंटीग्रेशन, आप 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लो और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लो, अर्थात cos x माइनस साइन एक्स अपान cos x प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप अलग करो। अब देखो आपको अगर ये इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अरे 1 dx, 1 का छोड़ो 1 का गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन dx बचेगा, इंटीग्रेशन dx आप जानते हो कितना होता है x, तो इसका तो इंटीग्रेशन आराम से हो गया। लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, इसका इंटीग्रेशन कैसे हो, अगर आप इसमें cos x प्लस sin x को t मान लो, उसका डिफरेंशिएशन देखो ऊपर है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x माइनस sin x ऊपर हो गया कि नहीं हो गया, तो हमको इसमें t मानना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आपको ये जो पूछा है इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या मान लेते हैं i, ये जो पूरा इंटीग्रेशन करना है इस इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं i, तो यही तो ये अगर i का वैल्यू ये है तो यही सब तो i ही है, आप पूरा बार बार i नहीं लिखोगे, इसका मतलब आप ये जो हल की हुई i का ही तो वैल्यू है, आपने इसी को तो हल किया है ना, तो यही तो i है, तो हम इसको अलग से कर लेते हैं। अलग से कैसे करेंगे ध्यान से देखना, i बराबर ये क्या है 1/2 और इंटीग्रेशन 1 dx को कितना हो जाएगा x प्लस, इसको वैसे रख देते हैं या इतने को हम मान लेते हैं पूरे को कितना कुछ मान लेते हैं i1, इस इंटीग्रेशन को हम क्या मान लेते हैं और इसे अलग से हल करके लाके हम यहाँ पर रख देंगे। तो आप मान लो यहाँ पर समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 इसे मान के छोड़ दो। तो पहले i1 का वैल्यू हल करना पड़ेगा आपको, तो i1 होगा क्या, चूंकि i1 बराबर है क्या इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपान cos x प्लस साइन x dx, इतने को आप नहीं मानोगे तो इसमें माना क्या cos x प्लस साइन x बराबर कितना t, तो बताओ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, साइन x का cos x और है किसके सापेक्ष x सापेक्ष, तो dx और ये क्या हो गया dt। तो क्या हम cos को पहले लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो cos x माइनस साइन x dx बराबर क्या हो गया dt। तो इसका मतलब जो i1 आप लेके चल रहे थे तो i1 कितना हो गया इंटीग्रेशन
cos x माइनस साइन एक्स dx, इतने की जगह आप लिख दोगे dt, और यहाँ पर क्या बचा 1/t, तो I1 बराबर कितना हो गया log मॉड में t प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अब हम थोड़ा ऊपर इसे मिटाते हैं। अब बताओ, तो अगर आप ये वैल्यू ले जाके रखोगे, I1 का वैल्यू आपको मिल गया, तो I1 बराबर आप लिख कितना सकते हो log मॉड t, और t का वैल्यू है कितना cos x प्लस, तो कितना हो गया cos x प्लस sin x, और एक कांस्टेंट आपने जोड़ रखा है c, तो I1 का वैल्यू आपको मिल गया। I1 का वैल्यू ले जाके इसमें रख दो तो वही आपको I मिल जाएगा। तो इसको कुछ मान लो समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या I बराबर, और I है क्या आपका 1/1 प्लस tan x, यही तो I था dx, ये कितना आ गया 1/2 x प्लस I1, और I1 का वैल्यू है कितना log cos x प्लस sin x, और एक कांस्टेंट आया ऐसी, इस कांस्टेंट को हम इधर बाहर, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आ रहा है बात ना? तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना। तो इसका जो सेकेंड टाइप है आप देखो, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x dx, तो कितना हो जाएगा ये, इसको आप कैसे लिख सकते हो, मान लो इसी को आप क्या मान लो I, ये जो आपको इंटीग्रेशन करना है इसको आप क्या मान लो I, तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x को क्या लिख सकते हो sin x अपान cos x, बाकी dx। इंटीग्रेशन 1/cos x का एक में गुणा करोगे तो cos x आएगा, माइनस sin x अपान cos x dx, तो क्या है cos x ऊपर चला जाएगा, तो cos x अपान cos x माइनस sin x dx। आपको माइनस साइन एक्स चाहिए तो आप माइनस साइन एक्स करोगे, तो आपको प्लस साइन एक्स करके बैलेंस कर लोगे, लेकिन कास भी तो आपको 2 चाहिए, तो अगर 2 कास चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 का भाग दे देंगे और ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, तो आपका 2 cos x हो जाएगा, और cos x माइनस साइन एक्स dx 1/2 इंटीग्रेशन, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, और बाकी अगर माइनस साइन एक्स करोगे तो आपको प्लस साइन एक्स भी करना पड़ेगा, और नीचे कितना है आपका cos x माइनस साइन x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन, हमको cos माइनस साइन चाहिए तो इसको एक जगह कर लेते हैं, cos x माइनस साइन x को एक जगह कर लेते हैं, और बाकी आपका जो बचा cos x प्लस साइन x को हम एक जगह कर लेते हैं। तो अब बताओ एक बार, या चलो लिख देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं, cos x माइनस साइन x, ठीक है। अब जब इतना बटे इतना एक बार कर लो और इतना बटे इतना एक बार कर लो, तो ये I बराबर कितना आया 1/2 इंटीग्रेशन, हम एक बार इतना बटे इतना करेंगे, यानी cos x माइनस साइन x बटे cos x माइनस साइन x dx, प्लस इसका अलग कर दे रहे हैं इंटीग्रेशन, तो और ये कितना हो जाएगा cos x प्लस साइन x अपान cos x माइनस साइन x dx, तो 1/2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बोलो सेम चीज है, कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 dx बचा, प्लस इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको अगर हर को t मान लोगे तो आपका काम बन जाएगा, हम इसको अलग से इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये कितना हो गया cos x प्लस साइन x अपान cos x माइनस साइन x dx, तो अब ये कितना हो जाएगा 1/2 x का वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा केवल x, और जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट आएगा, मान लो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आएगा c1, हम यहाँ पर कांस्टेंट c1 क्यों माने, क्योंकि भी यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा उसको मान लेंगे c2, और यहाँ का कांस्टेंट और वहाँ का कांस्टेंट c1 प्लस c2 को मिला के एक नया कांस्टेंट बोल देंगे c। आप इसके पहले वाले क्वेश्चन भी ऐसा कर सकते थे, और बाकी अभी इसका इंटीग्रेशन हम अलग से करेंगे, तो हम इतने को मान लेते हैं क्या I1, क्योंकि I ही तो ये I का वैल्यू आप लेके चल रहे हो, तब इसको अलग से मान लेते हैं I1, और मान लो समीकरण नंबर ये 1, तो I1 का वैल्यू आप पहले हल करो, तो चूंकि I1 बराबर है कितना इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x अपान cos x माइनस साइन x dx,
इतने को मान ले टी। आप अंश को टी नहीं मानोगी, क्योंकि अगर अंश को टी मानोगी तो उसका, चलो आप करके देख लो, cos x प्लस साइन एक्स बराबर, यदि आपने टी माना तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये क्या cos x माइनस साइन एक्स आया, लेकिन साथ में ही इंटू डी एक्स बराबर डी टी रहेगा। तो बताओ माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx जगह आप डी टी रखोगे, ये तो है नहीं, ये क्या है dx अपान cos x माइनस साइन एक्स है ना, यहाँ पर dx इंटू इतना आया है। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? तो आप अंश को नहीं मानोगे, आप हर को मानना, इससे उसका डिफरेंशिएशन अंश में है तो वो आपका हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, आपको यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, cos x माइनस साइन एक्स को आप क्या मान लो t। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस है तो माइनस लगाओ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और dx बराबर कितना आया dt। माइनस का मान दो, क्योंकि आपको cos x प्लस साइन एक्स सब प्लस में चाहिए तो माइनस उधर लिख देंगे। तो जब माइनस का मान लोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन एक्स प्लस cos x dx बराबर dt, और आप ये माइनस इधर लगा सकते हो। तो दिस इंप्लाइज दैट साइन एक्स प्लस cos x dx ना, इसको आप कितना लिख सकते हो, माइनस dt। तो कितना हो जाएगा, I1 बराबर, इतने को हम लिख देंगे माइनस dt, तो माइनस हम बाहर लिखते हैं dt, और cos x माइनस साइन एक्स को आपको मानना कितना है t, तो 1/t। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन 1/t कितना हो जाता है, log mod t, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, इसको हमने क्या बोल दिया, c2। तो अब क्या t का वैल्यू आप जो माने हो इसको लाके रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, I1 बराबर, तो ये I1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस log मॉड में t, और t की जगह रखना कितना है, cos x माइनस साइन x, और बाकी एक कांस्टेंट कितना, c2। मान लो ये समीकरण नंबर 2। तो ये जो I1 का वैल्यू आपने निकाले ले जाके इसमें आप रख दो। तो I बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट I बराबर 1/2 x प्लस c1, और I1 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस हो जाएगा, तो माइनस log cos x माइनस साइन x प्लस एक कांस्टेंट जोड़ो कितना हो जाएगा, c2। तो यहां से बताओ I बराबर कितना हो गया, 1/2 x माइनस log मॉड में cos x माइनस साइन x, और यहाँ का जो कांस्टेंट है c1 और यहाँ का जो कांस्टेंट है c2, ये c1 प्लस c2 जोड़ के एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस c। तो आप बता सकते हो, या आप ऐसे कर दो प्लस c, जहां c1 प्लस c2 बराबर क्या है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका एग्जाम्पल यहाँ पर आज खत्म हुआ, तो कल से हम सब इसका प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज तक यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।